वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम नहीं पैसे पे खेला जाता है, बताते हैं वो। आजादी का संग्राम नहीं पैसे पे खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा है, नंगे सिर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। ऐसे विचार थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के, जिन्होंने भारतीय समाज में एक अनन्य अक्षर के रूप में हमारे समक्ष एक अपनी प्रतिभा को दर्शाया है। महान देशभक्त और कुशल नेता सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति थे। ब्रिटिश सरकार सुभाष चंद्र बोस को हथकड़ियां पहनाने के बहाने खोजती थी। वह किसी भी कीमत पर उन्हें आजाद नहीं छोड़ना चाहती थी। उनकी गतिविधियों ने न सिर्फ अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, बल्कि उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी एक अलग ही फौज खड़ी कर ली थी, जिसे नाम दिया आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत से अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने के लिए सशस्त्र विद्रोह ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। अपनी इसी विचारधारा पर वह अपने जीवन पर्यंत चलते रहे और उन्होंने एक ऐसी फौज खड़ी की जो दुनिया में किसी भी सेना को टक्कर देने की हिम्मत रखती थी। नेताजी ने आजाद हिंद फौज के नाम अपने अंतिम संदेश में बड़े प्रभावशाली ढंग से यही बात कही थी। भारतीयों की भावी पीढ़ियां जो आप लोगों के महान बलिदान के फलस्वरूप गुलामों के रूप में नहीं, बल्कि आजाद लोगों के रूप में जन्म लेंगी। आप लोगों के नाम को दुआएं देंगी और गर्व के साथ संसार में घोषणा करेंगी कि अंतिम सफलता और गौरव के मार्ग को प्रशस्त करने वाले आप ही लोग उनके पूर्वज थे। हमारा सफर कितना ही भयानक और बदतर क्यों ना हो, फिर भी हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। सफलता का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य है, उसका आना तय है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकी थी। उनके जोशीले नारे ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। ये कुछ ऐसे नारे हैं जो आज भी राष्ट्रीय महत्व के अवसर पर हमें याद दिलाता रहता है कि हम एक हैं। देश को जय हिंद का नारा देने वाले तथा इसी ललकार के साथ अंग्रेजी हुकूमत का डटकर सामना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी वीरों में बड़े सम्मान व श्रद्धा के साथ लिया जाता है। अत्यंत निडरता के साथ सशस्त्र उपायों द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार अंग्रेजों का मुकाबला किया, उसके जैसा अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तभी इनका पूरा जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। बिल्कुल सही बात है।
हमारे जीवन का संघर्ष ही हमारे भीतर आत्मविश्वास को जन्म देता है। आइए इसी उपलक्ष्य में हम सभी सुभाष चंद्र जी को शत शत नमन करते हैं और उनके द्वारा किए गए, एक तरह से कहिए एहसान कह सकते हैं, ठीक, या हम पर उपकार जो भी उन्होंने किया उसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।